नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 जुलाई बुधवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इसी महीने से 90 लाख से ज्यादा परिवारों को फ्री राशन किट देने की शुरुआत करने की घोषणा की है। सीएम गहलोत ने कहा, इस महीने 20-25 तारीख से हम फ्री राशन किट बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसी महीने से राशन किट मिलने शुरू हो जाएंगे। हम 1,35,00,000 महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देंगे। पहले फेज में इसी महीने से 40 लाख महिलाओं को 5-7 हजार रुपए का स्मार्टफोन देंगे। गहलोत ने कहा, पहले फेज में विधवा, एकल महिला, स्कूल जाने वाली 10वीं-12वीं की बच्चियों को मोबाइल दिए जाएंगे। गहलोत 50 लाख लोगों के खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा बैंक खातों में ट्रांसफर करने के मौके पर लाभार्थी संवाद समारोह में बोल रहे थे। लोकसभा चुनावों के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को अपने मंत्रिमंडल का आखिरी बार पुनर्गठन कर सकते हैं और इसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के कुछ नेताओं को जगह दिए जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल में आज नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, जबकि 6 से अधिक मंत्रियों को सरकार से हटाकर पार्टी के संगठन में भेजे जाने की चर्चा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनेक मंत्रियों ने तो अपने मंत्रालय के कार्यक्रमों में जाना स्थगित कर दिया है। वे मंत्रिमंडल में पुनर्गठन में अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहले राजधानी से बाहर जाने का कार्यक्रम था, जिसे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए रद्द कर दिया गया है। माना जाता है कि ये मोदी मंत्रिमंडल का आखिरी पुनर्गठन होगा। जयपुर एसीबी ने मंगलवार को उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति एवं निरीक्षक को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी की अन्य टीमें दोनों अधिकारियों के आवास व अन्य ठिकानों पर सर्च कर रही हैं। एडिशनल एसपी बजरंग सिंह ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ट्रैप के बाद देशराज यादव उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति व निरीक्षक अरुण प्रताप सिंह को एसीबी मुख्यालय लेकर गई। एडीजी एसीबी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की विशेष अनुसंधान इकाई जयपुर को परिवादी ने शिकायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र सरकार का फैसला गैरकानूनी है। कोर्ट के इस आदेश के बावजूद मिश्रा 31 जुलाई तक पद पर बने रहेंगे। तब तक सरकार को नए चीफ की नियुक्ति करनी होगी। पहले संजय मिश्रा को 18 नवंबर को रिटायर होना था। केंद्र ने अध्यादेश के जरिए उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था, जबकि कोर्ट पहले ही कह चुका था कि दूसरी बार के बाद संजय मिश्रा का कार्यकाल ना बढ़ाया जाए। इस मामले में सरकार का तर्क है कि संजय मिश्रा की जगह लेने के लिए अभी कोई दूसरा अवसर तलाश नहीं किया जा सका है। वे अभी मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों की निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में नई नियुक्ति के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगस्त में जोधपुर दौरा प्रस्तावित है। जोधपुर में मोदी नए रेलवे और एयरपोर्ट का भवन एलिवेटेड रोड की सौगात देंगे। मोदी 3,000 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। गौरतलब है कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में वंदे भारत के इनॉग्रल स्पीच में भी इसका जिक्र किया था और कहा था कि अगस्त में हमने प्रधानमंत्री को इनवाइट किया है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने 7 जुलाई को कहा था कि जोधपुर रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्टेशनों को भव्य रूप प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 474 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इस परियोजना में जोधपुर रेलवे स्टेशन के हेरिटेज स्वरूप को बरकरार रखा जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए मंगलवार को केंद्र सरकार को 31 अक्टूबर 2023 तक का समय दिया है। इस अधिनियम में धार्मिक स्थलों की 15 अगस्त 1947 की स्थिति बनाए रखने का प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा अतिरिक्त समय दिए जाने की गुहार स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों की स्थिति बनाए रखने के कानून पर कोई रोक नहीं है। अलवर, भरतपुर और धौलपुर के अभ्यर्थियों की सेना भर्ती दौड़ मंगलवार से बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज के ग्राउंड पर शुरू हो गई। पहले दिन 300 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिसमें से 291 दौड़ में पहुंचे। इनमें से 97 अभ्यर्थी दौड़ पास कर गए। सेना भर्ती अधिकारी के अनुसार पहली बार शारीरिक दक्षता परीक्षा से पहले लिखित परीक्षा हो चुकी है। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ही दौड़ में बुलाया गया है। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा में भारी बारिश के कारण राजस्थान से होकर चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने जलभराव की स्थिति को देखते हुए आज 12 जुलाई को जम्मू तवी उधमपुर जाने वाली 3 ट्रेनों का संचालन रद्द करने का निर्णय किया, जबकि एक ट्रेन को रूट बदलकर चलाया जाएगा। इसके अलावा 2 ट्रेनों का संचालन आज भी रद्द किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे से जारी शेड्यूल के मुताबिक बाड़मेर, जम्मू तवी और उदयपुर गाड़ी का 12 जुलाई को संचालन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जम्मू तवी अहमदाबाद गाड़ी कल जम्मू तवी से चलेगी और रूट परिवर्तन करके वाया पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, फिरोजपुर, कैंट होकर चलाई जाएगी।
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जारी हुई कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी की सूची में बीकानेर जिले के सभी नेताओं को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। इस कार्यकारिणी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल और पूर्व गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल सहित कई बड़े नेताओं के करीबियों के नाम शामिल किए गए हैं ताकि विधानसभा चुनाव के समय पार्टी में किसी प्रकार की टूट न हो। इसके बावजूद भी कहीं न कहीं कुछ पक्ष असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। राजस्थान में गेहूं और आटा की कीमतों को नियंत्रित रखने के मकसद से केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक से गेहूं खुले बाजार में बेचने का बड़ा फैसला लिया है। ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत भारतीय खाद्य निगम छोटे मध्यम आटा मिलों और व्यापारियों को खुले बाजार में ई ऑक्शन के जरिए गेहूं बेचकर आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए हर बुधवार को साप्ताहिक ई नीलामी आयोजित कर रहा है। इस ई ऑक्शन को लेकर सरकार की ओर से गेहूं और आटे की कीमतों पर लगाम लगाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर राहत बरसाते हुए राजस्थान के 50 लाख से भी अधिक लोगों के बैंक खाते में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की है। इस दौरान उन्होंने राशि पाने वाले लाभार्थियों से भी संवाद किया जिन्हें सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान की जीवनदायिनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना और श्रीगंगानगर जिले को सरसब्ज करने वाली गंग कैनाल को पानी मुहैया करवा रही फिरोजपुर फीडर नहर में पंजाब के हरिके बैराज से मंगलवार दूसरे दिन भी पानी की आपूर्ति बंद रही। पंजाब के फिरोजपुर जिले में हरिके बैराज से लगातार पाकिस्तान की तरफ पानी की मात्रा में इजाफा किया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले के किसान प्रतिनिधियों ने हरिके बैराज जाकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने पंजाब नहरी विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर जानकारी हासिल की कि हरिके बैराज से आईजीएनपी और फिरोजपुर फीडर में दोबारा पानी कब छोड़ा जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पर हुई। मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। मुलाकात के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो 2 से 3 महीने में नियमित रूप से प्रधानमंत्री से मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा में बड़े कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी से ही अरावली की पहाड़ियों में बनने वाले जंगल सफारी पार्क का शिलान्यास कराएंगे। इसी के साथ पीएम मोदी रेवाड़ी में एम्स 2 का भी शिलान्यास करेंगे, उसके लिए भी निमंत्रण दिया। कर्नाटक में टमाटर से भरा ट्रक हाईजैक करने का मामला सामने आया है। ट्रक में 2.5 टन टमाटर लोड था। इसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि 8 जुलाई को चित्रदुर्ग का किसान मल्लेश टमाटर लेकर कोलार जा रहा था। रास्ते में ट्रक एक कार से टकरा गया। कार का शीशा टूट गया था। कार में सवार 3 लोगों ने किसान और ड्राइवर को रोक लिया। आरोपियों ने दोनों को अपशब्द कहे और हट जाने में बड़ी रकम की मांग कर दी। किसान के पास पैसे नहीं थे। उसने समझाने की कोशिश की पर आरोपियों ने ट्रक पर कब्जा कर लिया। घटना बेंगलुरु के करीब चिक्का जिला की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारकों की साल में एक बार होने वाली बैठक कल 13 जुलाई से तमिलनाडु के ऊटी में होगी। बैठक 15 जुलाई तक चलेगी। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने मंगलवार को बताया कि बैठक में संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं सभी प्रांत प्रभारियों की मीटिंग बुलाई गई है। बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल, मनमोहन वैद्य, CR मुकुंद, अरुण कुमार और राम दत्त मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।